आगे देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के भेद में सबसे पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण बच्चे समझिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, अवगुण, रंग, आकार इन सब चीजों का बोध कराए उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। बेटा गुण में समझिए आप, भला, अच्छा, सच्चा, श्रेष्ठ, ये सारे क्या है गुण। अवगुण में देखिए बुरा, दुष्ट, अनुचित, ठीक है। रंग में देखिए लाल, काला, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, सफेद, सांवला, गोरा, सारे हैं रंग। आकार, आकार का अर्थ है बच्चे साइज। साइज में गोल, लंबा, चौड़ा, नुकीला, ऊंचा, ये सारे आकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए संख्यावाचक विशेषण। संख्या से देखो बच्चे पता लग रहा है नंबर्स। नंबर्स इसमें हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित, ठीक है। जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, मतलब संख्या के बारे में बताएं। अब संख्या इसमें दो तरीके से ले सकते हैं। निश्चित में, निश्चित मतलब फिक्स, देखो यहाँ लिखा मैंने 4, 2, 3, 5। और अगर हम बोला पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, 8वां बच्चा, 5वां बच्चा, ये क्या है फिक्स नंबर्स है हमारे। आगे देखिए अनिश्चित। अनिश्चित में नंबर्स तो नहीं लिए बट हम इनको गिन सकते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ, कुछ में कुछ लोग, लोगों को आप गिन सकते हो तो उसको हमने संख्यावाचक में रखा है। कई, कई प्राणी, कई नेता, इन सबको हम गिन सकते हैं बट नंबर्स नहीं दिए, यहाँ पे संख्या नहीं दी गई, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया अनिश्चित। और देखिए कुछ रुपए, रुपयों को आप गिन सकते हो बट ये नहीं बताया गया कि इसमें कितने रुपए हैं, तो ये अनिश्चित मात्रा है उसकी। आगे देखिए बच्चे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में हम मापना और तोलना देखते हैं। मापना समझ लो, मापने का अर्थ है मेजरमेंट। जैसे कपड़ा, कपड़ा मेजरमेंट करके लाते हो, माप के लाते हो। और तोलना, तोलने का अर्थ है जब कोई चीज तोल के ली जाए। जैसे कि संतरे, संतरे हम क्या है गिन सकते हैं, उसको संख्यावाचक में रख सकते हैं। बट जो चीजें तोली जाए, तोली में आलू, आलू क्या लाते हैं आप तोल के लेके आते हो 2 किलो 3 किलो। इसमें भी देखिए निश्चित है और अनिश्चित है। निश्चित मतलब नंबर्स दिए हैं, संख्या दी है बट इसके साथ क्या लगा किलो, ठीक है। आलू कैसे लेते हैं 2 किलो, तोल के लेके आए। कपड़ा आपने कैसे लिया 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। यहाँ देखो पीछे मीटर लिखा है। संख्या में आपने देखा था अकेली संख्या लिखी थी यहाँ पे, बट यहाँ पे किलो मीटर कुछ नहीं लिखा। लेकिन परिमाण में क्या होता है, इसमें मीटर, किलो, लीटर ये लिखा जरूरी होगा। आगे देखिए अनिश्चित में थोड़ा ज्यादा, ठीक है। थोड़ा ज्यादा में जैसे हम कहते हैं मुझे थोड़ा पानी पीना है, ठीक है, बट ये नहीं पता कितना पानी है, ज्यादा। ज्यादा में देखिए बच्चे आप आज ज्यादा बारिश हुई, आप बारिश को गिन नहीं सकते, तो यहाँ पे अनिश्चित में आ गया ये। आगे देखिए संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक को बच्चे हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। संकेत का अर्थ है इशारा करना, किसी चीज की तरफ संकेत करना। तो इसमें आएगा जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत करे, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है संकेतवाचक में, जो शब्द संज्ञा की जगह नहीं आते पर संज्ञा से पहले लगते हैं और इशारा किसकी तरफ करते हैं, संज्ञा की तरफ इशारा करें, उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा से पहले आए पर संकेत किसकी तरफ करें, संज्ञा की तरफ, उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यह, ये, जैसे हमने बोला यह घर मेरा है, ये मेरा पेन है। वह, वे, कोई, दरवाजे पर कोई खड़ा है, ठीक है, तो किसकी तरफ इशारा किया हमने, दरवाजे की तरफ। इसे, उसे, ये सारे हैं संकेतवाचक विशेषण। कुछ बच्चे एग्जाम्पल्स देखिए आप यहाँ से, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। 1 कप चाय पी लो। अब देखो कप, कप यहाँ पे क्या है संज्ञा है, मतलब किसी वस्तु का नाम है, चीज का नाम है। कप है कितने, 1 है, तो ये कप की संख्या की ओर
संकेत करता है, इशारा कर रहा है कि कप कितना, एक है। तो एक क्या हो गया, नंबर हो गया। नंबर क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। कुछ लोग बातें कर रहे हैं। अब देखो मैंने बताया था पहले भी आपको, लोगों को हम गिन सकते हैं, पर यहाँ बात की गई कुछ लोग, ठीक है। तो लोगों को गिन सकते हैं, पर ये नहीं पता यहाँ पे कितने लोग हैं, इसलिए हमने इसको क्या रखा है, संख्यावाचक विशेषण में रखा है। वह बच्चा आज फिर आएगा। अब यहाँ देखो ये संज्ञा है, ये क्या हो रहा है, संकेत कर रहा है किसकी तरफ, बच्चे की तरफ। संज्ञा से पहले क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। तो मैंने ये बताया था आपको डेफिनेशन के थ्रू कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर ना आकर, अब देखो यहाँ वह जो है संज्ञा की जगह नहीं आया, संज्ञा से पहले आया है, पर इशारा कर रहा है बच्चे की तरफ, वह बच्चा। तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण हुआ। काली घटा छाई हुई है। घटा का रंग कैसा है, काला है। मैंने आपको पहले बताया रंग किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में। आगे देखिए, कक्षा में 20 छात्र थे। छात्र, छात्र मतलब स्टूडेंट्स, बच्चे। बच्चे कितने हैं, 20 हैं। 20 क्या एक संख्या है, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। दिल्ली एक ऐतिहासिक नगर है। तो यहाँ पे क्या लिखा, एक संख्या है, इसको हमने रख दिया संख्यावाचक विशेषण में। सफेद कमीज मुझे दे दो। कमीज, कमीज संज्ञा हो गई, किसी वस्तु का नाम हुई। कमीज का रंग कैसा है, सफेद। तो रंग को हमने किसमें रखा था, गुणवाचक में। ये गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। मोटा लड़का फिसल कर गिर गया। लड़का, लड़का व्यक्ति है, संज्ञा है। तो लड़का कैसा है, मोटा है, ये इसका आकार है, इसलिए हमने इसको गुणवाचक विशेषण में रखा है। मैंने 2 किलो आम खरीदे। आम, आम कितने किलो खरीदे, 2 किलो, मतलब तोल के लाए आप, ठीक है। तो ये क्या है, जब भी हम किसी चीज को तोलते हैं वो क्या कहलाती है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाती है। आगे देखिए, जग में थोड़ा सा पानी पड़ा है। पानी कितना है, थोड़ा सा है, उसकी मात्रा को बता रहा है। तो जब हम किसी की मात्रा, क्वांटिटी को देखते हैं, वो हमारी क्या होती है, परिमाणवाचक विशेषण। बच्चे संख्यावाचक और संख्यावाचक में थोड़ा सा अंतर आपको बस यही जानना होगा कि संख्या में सिर्फ नंबर्स लिखे होंगे, या आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, संख्या में लोग हैं, पैसे हैं, जिन चीजों को हम गिन सके वो संख्यावाचक है। पर परिमाण में 2 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज मापना और तोलना, जो माप के मेजरमेंट करके लाई जाए और जो तोल कर ली जाए, बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो आपके कभी भी विशेषण गलत नहीं होंगे, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।